हेलो फैमिली। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जन्माष्टमी के लिए एक हैवी ड्रेस। देखिए ये इस तरह की है। ये हमारे 5 नंबर गोपाल जी की है। और इसे बनाने के लिए जो ये बुट्टी हमने बनाई है, ये पेचेस हमने खुद बनाए हैं। अगर आप मार्केट से इनको लेते हैं तो ये कम से कम आपको 20-25 रुपये का एक है। पर अगर आप इन्हें घर पे बनाएंगे तो ईजी वे में और थोड़े ही पैसों में आपकी बुट्टी तैयार हो जाएंगी। तो मेरे पास कुछ बना के रखी हुई हैं। देखिए ये कुछ इस तरह की है। इस तरह की बूटी है और इसके साथ ये पेचेस भी लगाने हैं। ये मैंने मार्केट से परचेज़ किए हैं और ये आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको ये ड्रेस बनानी सिखाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए स्टोन चैन और इस तरह के स्टोन मोती जो आते हैं वो। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको जिस सामान की ज़रूरत है ये बुकरम ले लीजिए और इस तरह की स्टोन चैन जो आपको मार्केट में आसानी से 25 या 30 रुपये मीटर के हिसाब से मिल जाएगी, आप ये ले लीजिए। और इस तरह के स्टोन मोती, ये देखिए इस तरह के स्टोन मोती। इसमें आप वाइट भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी कलर, क्योंकि मुझे वाइट नहीं मिले थे। अगर आपको वाइट मिल जाए तो आप वाइट ले सकते हैं। और फैब्रिक ग्लू। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप इस तरह के बुकरम पेपर पे हाफ सर्कल बना लीजिए। जितना भी आप, तो ये इस तरह का सर्किल बना लिया। अब हमें इसको स्टोन चैन को इसके ऊपर लेकर नाप लेना है और फिर इसको हमें कट कर देना है। और फैब्रिक ग्लू से इसमें आपको 3 लेयर लगानी है इसी के। अब हम इसका दूसरा नाप लेंगे और इसी तरीके से हमें 3 स्टोन चैन काट कर इस पर लगानी है। तो मैं लगा लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ऐसे फिल कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर स्टोन मोती चिपकाना है।
देखिए इसमें मेरे जो यूज़ हुए हैं वो 9 स्टोन मोती यूज़ हुए हैं, तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर, उसके बीच में जो एक है उसके नीचे आप एक मोती और लगा लीजिए। देखिए अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। चलिए फिर उसके बाद सूखने दीजिए, उसके बाद कटिंग करके आपको बताते हैं। इस तरीके के आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग 13 या 14 के करीब, अगर आपकी ड्रेस 2 इंच या 3 इंच की है, 3 नंबर गोपाल जी की है, तो उसमें आपको 9-10 बूटी चाहिएंगी, और अगर उससे बड़े की हैं तो उसमें हिसाब से 2-2, 3-3 बूटी और बढ़ा लीजिए, और इस तरीके से आप ये बूटी बनाकर तैयार कर लीजिए। चलिए सूख जाने देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है। तो चलिए मैं काट लेते हैं, काटने के बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने काट लिया, काटने के बाद कुछ ऐसा आएगा। तो चलिए अब हम ड्रेस बना देते हैं। तो हम 8 नंबर गोपाल जी के लिए, 8 नंबर गोपाल जी के हमें 10 इंच का घेर बनाना है, तो उसके लिए हमें 5 इंच का निशान लगाएंगे। इसी बुकरम पे इसको बना लेना। बेस बनाने के लिए बुकरम हमने कट कर लिया। अब हम इसको एक अस्तर के कपड़े पे भी लगाना, ताकि हमारा मतलब फिनिशिंग रहे ड्रेस में। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कपड़ा कट कर लेंगे। तो ये है, हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे चारों तरफ से सिलाई करके इसको सिक्योर कर लेते हैं। फिर हम उसके बाद बीच का एक निशान लगाएंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या करना है। तो देखिए मैंने इसका बेस तैयार कर लिया। अब हम इसका बीच में से निशान लगाएंगे। मैंने बीच में निशान से लगाया हुआ है, आपको बता देती हूँ कैसे लगाना है। 4 फोल्ड करने के बाद इस तरीके से मैं इंच टेप से आपको नाप के बता देती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कितना है। तो देखिए ये मैंने 8 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है, इसलिए 1 नंबर इधर निशान लगाइएगा और 1 नंबर 1 इंच यहाँ पर, और इसको ऐसे मिला देना है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह का आएगा। अब हम इसके आगे का प्रोग्रेस बताते हैं। इसके लिए आप किसी भी तरह का, मैंने इसमें इस ब्रांड में सलीन का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसकी जगह नेट का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वेलवेट का किया है। तो सनील के कपड़े पे मैं बताती हूँ आपको कितना मेजरमेंट लेना है। तो देखिए ये मेरा सनील का कपड़ा है। तो अब हम उसको नाप लेते हैं कि हमें कितने इंच की फ्रिल के लिए स्टेप काटनी है। एक स्ट्रिप काटेंगे हम। तो पहले हम अपने को इसमें बीच में एक कट देंगे, ताकि हम अपने गोपाल जी को ड्रेस बनाने में आसानी रहे। तो हम देखते हैं कितने इंच का हमारे ये 4 इंच की है। तो हमें जो इसकी एक पट्टी लंबी स्ट्रिप काटनी है वो हमको 4.5 इंच की काटनी है, क्योंकि थोड़ी सी सिलाई में भी जाती है, तो इसलिए 4 इंच की एक लंबी पट्टी काट लेते हैं। तो देखिए मैंने ये 40 इंच की एक लंबी पट्टी काट ली है। अब हम इसको इसमें फ्रिल तैयार करेंगे। तो फ्रिल हम किस तरीके से करेंगे,
गहरी गहरी फ्रिल रखनी है ताकि थोड़ी सी हैवी पोशाक बने। इस तरह की एक के ऊपर एक रखकर हमको ऐसे फ्रिल तैयार कर लेंगे। इस तरीके की फ्रिल तैयार करनी है। तो चलिए फ्रिल तैयार कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। मैंने इस तरह की फ्रिल तैयार कर ली है। अब हम इसको अपने घेर पर सेट करते हैं। हमें इसको ऐसे रख के गोल सर्कल पे सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं हमें इस पर क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस पे सर्किल को फ्रिल को लगा के ऐड कर लिया है और इसके इस तरफ भी सिलाई लगा दी ताकि इसमें फिनिशिंग रहे। अब हम इसके लिए आड़ी पट्टी काटेंगे। आड़ी पट्टी सबको पता ही होगा कि आड़ी पट्टी खींचने वाले हिस्से की तरफ से काटी जाती, ताकि ये देखिए ये खींचने वाला हिस्सा है और ये सीधा है। तो ये वाला हिस्सा हम इसको ऐसे रखेंगे और एक इसको हम कट कर देंगे। तो हम इसमें दो इंच की एक स्ट्रिप काटेंगे, जो हमें इसका नेफा तैयार करना है। देखिए ये हमारे फ्रिल तैयार हो गई है। स्ट्रिप काट लिया हमने। अब हम इसको ऐसे ही हमें इस घेर के लिए भी काटनी है ताकि इससे घेर पर फिनिशिंग आ जाए। तो पहले मैं आपको इसके लगा के बता देती हूँ। हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है किनारे से और इसको डबल फोल्ड कर देना है और ऐसे रखकर हमें इसके चारों तरफ फ्रिल के घेर के चारों तरफ इसको सिल लेना है। ऐसे ही यहाँ पर भी सिल लेना है। इस साइड लगाइएगा ताकि फोल्ड होकर वो हमारा इस साइड आए। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बेस ड्रेस का तैयार कर लिया है। यहाँ पे लगा डोरी बांधने के लिए, फ्रिल करने के लिए डोरी लगा दी है। अब हम इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए, आपके पास कोई ऐसा साटन रिबन हो गोल्डन कलर में तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप इस तरीके से
ये इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपके पास टिश्यू लेस हो तो टिश्यू लेस का यूज़ भी आप इस पर कर सकते हैं। तो चलिए ये लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बेस तैयार कर लिया है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो जो हमने बूटियाँ बनाई थी इस पे लगानी है। तो किस तरीके से लगानी है देखिए, इस तरीके से आपको ऐसे जॉइंट करके एक दूसरे से तो ऐसे लगानी है। ये देखिए, तो चलिए लगा लेते हैं। फैब्रिक ग्लू अच्छे से लगानी है और ये को लगाने के बाद आपको इस पर इस तरीके से थोड़ा सा ही बाहर निकालते हुए इसको ऐसे फिल करना है। तो चलिए ये ऐसे लगा लेते हैं चारों तरफ, फिर दिखाते हैं हमें क्या करना है। तो देखिए हमने इसकी बूटियाँ लगा के रेडी कर लिए। अब हम इसके ऊपर जो हमें कुंदन स्टोन थे इस तरह के बीट्स वो लगाएंगे। लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। देखिए ऐसे 20 लगने के बाद हमारी ड्रेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन और करनी है। चलिए लगा लेते हैं। ये हमें जहाँ पे इसका जॉइंट है ये हमें स्टोन ये वाले यहाँ पर लगाना है ताकि हमारी ड्रेस थोड़ी सी और ज़्यादा भरी भरी लगे। देखिए लगा लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स देखिए हमारी ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है और ये ड्रेस अपने ठाकुर जी को आप जन्माष्टमी पर बनाइए, सच में बहुत ही प्यारे लगेंगे। एक बार ट्राई कीजिए, कम पैसों में आपकी बहुत ही अच्छी ड्रेस बनकर तैयार होगी। इसकी चोली और पगड़ी की वीडियो, राधा रानी की चुनरी की वीडियो हम आपको कल अपलोड करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो प्लीज़ मिस मत कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।